नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूनिट अकेडमी पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम, अगर आप नहीं जानते तो भी मैं बता देता हूँ कि हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग का। ठीक है, रीजनिंग का न्यू चैप्टर अपना हो क्या, ये है क्लासिफिकेशन या ऑड मैन आउट बोलते हैं इसे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, चलिए मैं आपको क्लासिफिकेशन के बारे में पहले बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन का मतलब है, हिंदी में क्लासिफिकेशन को बोलते हैं वर्गीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। ठीक, वर्गीकरण बोलते हैं, या इसी क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम है ऑड मैन आउट। ठीक है, ज़्यादातर आप इस नाम से जानते होंगे, ऑड मैन आउट, मतलब कि विजातीय छांटना, विजातीय या फिर भिन्न। ठीक है ना, या भिन्न छांटना। ठीक है, मतलब कि जो अलग है उसे अलग कर देना है, जो अलग है उसे छांटना है, ढूंढना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट द ऑड। इसमें होता क्या है, किसी शब्द, किसी अक्षर, किसी वस्तु या किसी चिन्ह के विशेष गुण के आधार पर, कैसा, किसी भी शब्द, चिन्ह या अक्षर या कोई नंबर या संख्या के विशेष गुण के आधार पर उसे अलग किया जाता है बाकी से। ठीक है, मतलब कि आपको इसमें जैसे 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिए होंगे, तो उनमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बाकी सभी से अलग होगा। ठीक है, आपको वही फाइंड आउट करना है कि आखिर वो अलग कैसे है। ठीक है ना, कौन सा वो ऑप्शन है जो बाकी 3 से या अलग है, या फिर 5 ऑप्शन है तो बाकी 4 से अलग होगा। ठीक, यही ढूंढना है आपको। और देखें तो ये चैप्टर बहुत ईजी भी होता है, अगर आप जल्दी ढूंढ पाए तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपको इसमें कोई रफ वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना, आपके सामने जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपने देखा और बस आपने शुरू कर दिया ढूंढना। आपको नीचे रफ वर्क करने की ज़रूरत बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही कम पड़ती है। रफ वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं, कभी कभी करना पड़ता है, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, बहुत ही टाइम आपका बचा देते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपका टाइम बचाते हैं। ठीक, मैंने आपको बताया था कि हम पहले ऐसे छोटे छोटे से चैप्टर कवर करेंगे जो आपके टाइम को बचाते हैं एग्जाम में। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको पहले समझाता हूँ। ठीक, जैसे कि मान लीजिए आपके लिए एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एग्जाम्पल समझिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से भिन्न को छांटिए। ठीक है ना, जो सबसे अलग है या भिन्न है उसे छांटना है। अब मान लीजिए 5 ऑप्शन आपके इस तरीके से हैं, 1 2 3 4 और 5। चलिए मैं 5 ऑप्शन दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, जैसे आपका एक है भाई बहन, चाचा और चाची। ठीक है, चाचा चाची। फिर है ससुर और दामाद, ससुर दामाद। ठीक, इसी तरीके से चाचा भतीजा। ठीक, 5वां ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप ये बताइए कि क्या इनमें 4 में से क्या कोई ऐसा है जो बाकी 3 से अलग है, और अगर चारों एक जैसे हैं तो 5वां ऑप्शन आपके पास ऐसा है कि इनमें से कोई भी अलग नहीं है, चारों एक जैसे हैं। ठीक है, तो आप देख के बताइए, भाई बहन, चाचा चाची, ससुर दामाद और चाचा भतीजा। तो अगर आप देखें, ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये चाचा चाची इनमें सबसे अलग है। अब अलग है क्यों, क्योंकि बाकी के 3 जो ऑप्शन हैं, ठीक है, भाई बहन, ससुर दामाद और चाचा भतीजा, ठीक, इनमें सभी में कोई भी ऐसा नहीं है जो पति पत्नी का जोड़ा बना रहा है। ठीक है ना, पति और पत्नी के रूप में जो जोड़ा बना रहा है ऐसा कोई नहीं, सिर्फ यही एक है। बाकी
सब देखिए, भाई बहन, ससुर दामाद और चाचा भतीजा। अब आपको ये समझ में आ गया हो कि आखिर ये अलग क्यों है। ठीक, तो कुछ इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब मैं आगे के आप जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, ये इजी भी था। जब आपको कोई क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन में जब फंसाने की कोशिश की जाती है तो थोड़ी अलग टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको करवाता हूँ। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, ले रहा हूँ मैं, ग्रैंड चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड, दूसरा नीस, तीसरा आपका है अंकल, चौथा है ग्रैंडफादर, ठीक। चलिए पांचवा भी दे देता हूँ, नेफ्यू। ठीक है, जरूरी कि आपको हिंदी में दे जाए, इंग्लिश में, ये इंग्लिश के नेम है लेकिन देखिए इंग्लिश के नेम को हिंदी में लिख के दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनका मतलब, जैसे आप वैसे तो जनरली आपको मालूम ही होता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, रिलेशन के बारे में मालूम होता है, लेकिन फिर भी नहीं मालूम तो मालूम होना चाहिए आपको। ठीक है, देखिए आपको इनमें से कौन सा अलग दिख रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इनमें जो अलग है, ये आपका ग्रैंड चाइल्ड सबसे अलग है। ग्रैंड चाइल्ड सबसे अलग है। अब ग्रैंड चाइल्ड सबसे अलग क्यों है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीस, नीस मतलब होता है भतीजी। ठीक है, अपन कुछ लोग पढ़ने में, प्रोनाउंसिएट करने में नाइसी भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो नीस में भतीजे, अंकल जानते हैं, चाचा को बोलते हैं ग्रैंड फादर, और नेफ्यू। ठीक है, भतीजा, ग्रैंड फादर, दादाजी, सब मालूम है आपको। ग्रैंड चाइल्ड मतलब होता है बेटे का बेटा, यानी कि पोता, ग्रैंड चाइल्ड। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इन चारों से व्यक्ति के लिंग का पता चल रहा है कि आखिर ये पुरुष है या स्त्री है। ठीक है, इस व्यक्ति जो है ये पुरुष है या स्त्री है पता चल रहा है, लेकिन इसमें आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ये पुरुष है या स्त्री है। इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ पर ग्रैंड चाइल्ड अलग है, क्योंकि चाइल्ड बोला गया है, ग्रैंड चाइल्ड। अब चाइल्ड कुछ कोई भी हो सकता है, पोता या पोती। ठीक है ना, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इसलिए अलग है। बस हो गया, छोटा सा आंसर होता है इसका। ठीक है, ज़्यादा टाइम मैंने बताया कि ये जो चैप्टर है आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकता है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपकी चार चार क्वेश्चन अगर इसी चैप्टर से आ जाए, 5 क्वेश्चन आ जाए, तो समझ लीजिए आपने तो बहुत सारा टाइम बचा लिया, क्योंकि आपके लिए एक क्वेश्चन में मैं मिनिमम 30 सेकेंड तो मिल ही जाता है। ठीक है, और अगर आप 4 क्वेश्चन आ जाए तो आपका तो कम से कम बच गया 2 मिनट का टाइम, क्योंकि आपको मुश्किल से 5 सेकेंड लगेगा सॉल्व करने में से। ठीक है, अगला जो मैं क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 4 ऑप्शन फिर दे रहा हूँ, 1 2 3 एंड 4, चलिए 5। ये है बैगनी, नीला, लाल, पीला, बैगनी, नीला, लाल, पीला और गुलाबी। ठीक है ना, ये आपके ऑप्शन है 5। चलिए 5 में से बताइए। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए मैं आपको 5 ऑप्शन दे रहा हूँ बार बार। ठीक है, चलिए देखिए कौन सा सही हो सकता है इसमें से। तो इसमें जो सही होगा, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपका राइट आंसर गुलाबी होगा। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि बाकी के अगर 4 की बात करें तो आपने इंद्रधनुष देखा होगा, इंद्रधनुष, रेनबो। ठीक है ना, रेनबो बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये सब इंद्रधनुष के रंग हैं। आपने बचपन में एक ट्रिक भी पढ़ा होगा, इंद्रधनुष के रंग कैसे याद करते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रिक होती है। जैसे कि बोलते हैं, हिंदी में होता है बैजानी, हपी और नावा।
यही होता है। बैगनी, जामुनी, ठीक है ना, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, यही होता है ना। तो ये इंद्रधनुष के रंगों के लिए ट्रिक होती है कि इनके रंग कैसे याद किया जाए। अगर इंग्लिश में इन्हीं को याद करना हो तो विबग्योर एक होता है। क्या होता है? वर्ड होता है विबग्योर, विब GYO और हाँ देखिए 3 2 5 और 7 हैं यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ये आई थी, आई, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। देखो वही वही देखिए वही क्रम है, पहचान या पिनाला या विबग्योर। तो ये चारों आपके इंद्रधनुष के रंग हैं, जबकि गुलाबी इंद्रधनुष के रंगों में शामिल नहीं होता है, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना। टाइम को सिक्योर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बहुत टाइम बचाता है चैप्टर आपको, मैंने आपको बता दिया पहले ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका टॉर्नेडो, ज्वालामुखी, टॉर्नेडो, टॉर्नेडो फर्स्ट है, दूसरा है ज्वालामुखी, ठीक है। टॉर्नेडो, ज्वालामुखी, तीसरा तूफान, हरिकेन, तूफान, तूफान, चौथा है हरिकेन, पांचवा है आपका चक्रवात। ठीक, तो अगर आप यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ 5 ऑप्शन है, टॉर्नेडो, ज्वालामुखी, तूफान, हरिकेन है, चक्रवात। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप दो तरीके से इसको आंसर सही करेंगे, ठीक है। 2 प्रकार से आप सही करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको राइट आंसर तक ले चलता हूँ। ठीक, आप इसमें जा सकते हैं, अगर आपको मालूम है तो आप एक बार ये जा सकते हैं कि चलिए ये सब के सब कोई ना कोई विपत्ति से रिलेटेड हैं, ठीक है, कोई ना कोई आपदाएं हैं। ठीक, तो आप यहाँ जा सकते हैं किस पे, आप एक चक्रवात पे जा सकते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें तो स्थल में घटित होती हैं, ये जल में घटित होता है। चक्रवात कहाँ आता है? समुद्र में आता है, पानी में। ठीक, तो आप इसको राइट आंसर ले सकते हैं, लेकिन गलत है, आप इसको राइट आंसर नहीं ले लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ये होगा ज्वालामुखी। क्यों होगा? क्योंकि टॉर्नेडो, तूफान, हरिकेन और चक्रवात ये सभी की सभी हवाओं से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये सभी जो आपदाएं हैं, टॉर्नेडो, तूफान, हरिकेन और चक्रवात, ये हवाओं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। जबकि ठीक है, अगर आपने चक्रवात जियोग्राफी में चक्रवात के बारे में पढ़ा होगा तो जरूर मालूम होगा कि हवाओं के द्वारा चक्रवात उत्पन्न होता है। ठीक, तो ये जो ज्वालामुखी है ये क्या है? ज्वालामुखी आपको मालूम है कि पृथ्वी में जो विस्फोट होता है, ठीक है, कुछ पदार्थ जो बाहर निकलता है पृथ्वी के अंदर से, वो क्या कहलाता है? आपका ज्वालामुखी घटना कहलाती है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका अलग है, जब ये सभी हवाओं से उत्पन्न होती है, ये हवाओं से उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए अलग है। ठीक, तो हो सकता था आप इसमें कंफ्यूज होते, इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा सिर्फ इजी ही दिया जाता है, टफ क्वेश्चन भी दिया जाता है, ठीक है। तो आप अगर ये सोचे कि नहीं ये चैप्टर तो बहुत ईजी होता है, तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं करें तो आप गलत हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है आगे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े। ठीक, अगला क्वेश्चन, फ्लोरीन क्या है? फ्लोरीन, फ्लोरीन, दूसरा है मीथेन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा क्लोरीन, और
पांचवा की बात करूँ, कौन सा, नाइट्रोजन। ठीक, फ्लोरीन, मीथेन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। ठीक है, अब इनमें क्या है, तो कौन सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है आपको, अलग कौन है, भिन्न है। ठीक है, भिन्न छांटिए, या फिर उसमें ये भी लिखता है कभी कभी विजातीय शब्द को ढूंढिए, या विजातीय छांटिए। ठीक है, भिन्न छांटिए, फाइंड द डिफरेंट। तो इनमें से कौन सा आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है, इसमें है मेथीन। अब मेथीन अलग क्यों है यहाँ पर, क्योंकि फ्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन, मेथीन, ये सभी गैसें हैं, गैसें ये सभी हैं, लेकिन मेथीन क्या है कि एक यौगिक है। क्या है, यौगिक गैस है। ठीक है, ये सभी बाकी तत्व हैं, ये तत्व एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे ये एलिमेंट है। ये आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएंगे, आवर्त सारणी में मिलेंगे आपको। फ्लोरीन का सिंबल F होता है, ठीक, मालूम होगा से, फ्लोरीन, हाइड्रोजन H, क्लोरीन Cl और नाइट्रोजन का N। तो ये सभी के सभी एलिमेंट है जो कि पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं। मेथीन आपको पीरियोडिक टेबल पे नहीं मिलता क्योंकि एक यौगिक है। और मेथीन का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, जो NH4 होता है, मेथीन पढ़ते हैं कुछ लोग, मेथेन भी पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर है। ठीक है, इंग्लिश का वर्ड है इसलिए प्रोनाउंसिएट करने में अलग अलग भी हो जाता है। मेथीन पढ़ लेते हैं कुछ लोग, या मेथेन भी बोलते हैं इसको। ठीक, तो देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आप, मैंने बताया था कि आप जैसे जितनी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको उतना अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आप इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक, इसमें आप देखिए, गुलाब, लिली, हिबिस्कस, गेंदा और कैक्टस, इनमें से डिफरेंट कौन सा है। ठीक है, अगर आप डिफरेंट ढूंढते हैं तो आप थोड़ा ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप किस बेस पे आप इसे अलग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो है कैक्टस अलग होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि गुलाब, लिली, हिबिस्कस, गेंदा ये सभी के सब फूल हैं। ठीक है, फूल है, जबकि ये कैक्टस फूल नहीं है। ठीक, ये फूल नहीं है, ये कैक्टस एक पौधा है जिसे कैक्टस के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, कांटेदार पौधा होता है, जबकि ये सभी के सभी फूल हैं। ठीक है ना, जैसे गुलाब आप जनरली देखते होंगे अपने आसपास, लिली भी बहुत अच्छा सा फूल होता है, हिबिस्कस, गेंदा वगैरह भी। ठीक, तो आप कैक्टस इसमें सबसे डिफरेंट हो गया। ठीक, इसलिए आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको यही बता दूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जिसमें दो लॉजिक भी लग सकते हैं। ठीक है ना, और आप दो आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं उसमें, लेकिन डिपेंड करता है कि जो एक क्वेश्चन पेपर डिजाइन करने वाला है, जो उसने आखिर क्या सोच के सही राइट आंसर को चूज किया है, कौन से लॉजिक के साथ अपना राइट आंसर चूज किया है। ठीक, हो सकता है दो लॉजिक लगे, लेकिन ये उस पर डिपेंड करता है कि वो किसी राइट आंसर सेलेक्ट करते हैं। कई बार एग्जाम में भी ऐसा होता है कि, ठीक है, क्वेश्चन फिर अगर दो आंसर आते हैं तो क्वेश्चन को डिलीट भी कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें मैं दिखाऊंगा आपको ऐसा क्वेश्चन, जैसे कि आप यही वाला क्वेश्चन आप देखिए। ठीक, यकृत, फेफड़ा, गुर्दा, कान, या इनमें से कोई नहीं, पांचवा आंसर आपका। तो बताइए इनमें से कौन सा अलग है। ठीक है, अब इसमें मैं आपको दो लॉजिक के साथ दिखाता हूँ आंसर। जैसे कि आप सबसे पहले दिमाग में आ गया हो कि यकृत, फेफड़ा, गुर्दा, ये तीनों के तीनों शरीर के आंतरिक संरचनाएं। ठीक है, शरीर के अंदर होते हैं, जबकि कान हमें शरीर के बाहर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हाँ, एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। लेकिन अगर दूसरा लॉजिक देखा जाए, जो कि है कि अगर देखें तो यकृत, फेफड़ा, गुर्दा और कान में, तो आप देखेंगे कि फेफड़े जो होते हैं बॉडी में, शरीर के अंदर दो फेफड़े होते हैं, गुर्दे भी दो होते हैं, कान भी दो होते हैं, लेकिन यकृत सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यकृत राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि अगर ऐसा होता है कि कभी दो आंसर सही निकालते हैं तो कई बार क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है, या फिर एग्जाम क्वेश्चन पेपर जिसने डिजाइन किया है वो किस लॉजिक को लेकर उसने राइट आंसर को चूज किया था, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, जो आपका राइट आंसर जो आंसर की पे जो आता है वही आता है जो क्या किया है क्वेश्चन पेपर डिजाइन करने वाले ने चुना हुआ था। ठीक, तो अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें जो राइट आंसर था उसे यकृत को ही माना गया था, क्योंकि यकृत बॉडी के अंदर एक होता है। ठीक है, बाकी सभी दो दो होते हैं, पेयर्स में होते हैं। ठीक है, आपका दूसरा लॉजिक भी लग सकता है कि इसका ईयर राइट आंसर हो सकता है। ओके,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिए आप। आयकर, बिक्री कर, सेवा कर और सीमा शुल्क, इनमें कौन सा अलग है? अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, कर के बारे में पढ़ा है, तो बिल्कुल आप इसे आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। इसको मुश्किल से 5 सेकंड या 3 सेकंड का टाइम लगेगा आपको, ठीक। पढ़ने में जितना टाइम लगेगा आप तुरंत सॉल्व कर देंगे, क्योंकि सीधे समझ में आता है कि यहाँ पर आयकर, बिक्री कर और सेवा कर, ये तीनों जो हैं, ठीक, आयकर, बिक्री कर और सेवा कर, ये तीनों कंट्री के अंदर लगते हैं, यानी कि देश के अंदर लगते हैं ये कर, ठीक है ना। कर मतलब टैक्स देना पड़ता है, जो ये कंट्री के अंदर लगने वाले टैक्स है। जबकि जो सीमा शुल्क होता है, ये कंट्री के बाहर देने की जरूरत पड़ती है हमें सीमा शुल्क, ठीक। तो इस तरीके से आपका 4th राइट आंसर होगा। ओके, अगर आप इस पे देखें, चलिए आप इस पे नजर डालें इस क्वेश्चन में, तो देखिए टमाटर, आलू, हल्दी और अदरक, ठीक। टमाटर, आलू, हल्दी और अदरक। चलिए आप बताइए थोड़ा कि कौन सा अलग है, ठीक, बताइए, किया होगा आपने। देखिए अगर मैं इसमें देखूं, आलू, हल्दी और अदरक, इन तीनों की अगर बात करें तो ये तीनों जमीन के अंदर होते हैं, ठीक है ना। आलू जमीन के अंदर होता है, आपने देखा ही होगा, ठीक है। अदरक भी जमीन के अंदर ही होता है, और हल्दी भी जमीन के अंदर ही होता है, ठीक है। जबकि टमाटर तो आप सभी जानते हैं कि जमीन के ऊपर होता है, ठीक, बढ़िया लाल लाल सा, ठीक है। उसके बाद इधर क्वेश्चन पे आइए, इस साइड देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टेरिलिन लिखा है, टेरिलिन, नायलॉन, सूती, पॉलिएस्टर या इनमें से कोई नहीं, कौन अलग है, ठीक। टेरिलिन, नायलॉन, सूती, पॉलिएस्टर एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होगा सूती अलग होगा, ठीक है। अगर आपको जानकारी नहीं तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैक्सिमम लोग जो है कि पॉलिएस्टर को ही सही लगाएंगे आंसर, ठीक है। थोड़ा बड़ा अलग सा दिख रहा है, जिसे जानकारी नहीं होती तो फिर ऐसे ही ऑप्शन पे जाते हैं, बोले ये बड़ा सा अलग दिख रहा है थोड़ा, यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। टेरिलिन, नायलॉन और पॉलिएस्टर, अगर आपने साइंस पढ़ा तो इनके नाम सुने होंगे, ठीक है। ये कृत्रिम रेशा है सभी की सभी। टेरिलिन रेशा है, कृत्रिम रेशा, नायलॉन भी एक रेशा है और पॉलिएस्टर भी एक कृत्रिम रेशा है। तो ये तीनों कृत्रिम रेशा है, जबकि सूती आपका कृत्रिम रेशा नहीं है, ठीक है। ये प्रकृति प्रदत्त है, ठीक है, नेचुरल है ये, ऐसा समझ में। तो आपका ये तीसरा आंसर यहाँ से सही होगा। अगर आप इसमें देखें, कंगारू, मेंढक, मगरमच्छ और सांप, ये आप इसमें बताइए थोड़ा कौन सा सही होगा, ठीक। कंगारू, मेंढक, मगरमच्छ और सांप। अब आप सोचेंगे कि मेंढक, मगरमच्छ सही हो सकता है क्योंकि मगरमच्छ पानी में रहता है। तो भाई अगर मैं ऐसा देखूं तो कुछ सांप भी ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ मेंढक भी ऐसे होते हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ मेंढक नहीं, लगभग मेंढक पानी में रहते हैं, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। मेंढक जल में भी रहता है और थल में भी रहता है, ठीक। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका कंगारू है। अब कंगारू क्यों है? क्योंकि ये बाकी तीन के तीनों क्या करते हैं, ये तीनों अंडे देते हैं, ठीक है, ये तीनों अंडे देते हैं। मेंढक भी, मगरमच्छ भी अंडे ही देता है, ठीक है, और सांप के भी अंडे ही होते हैं। जबकि कंगारू क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडे नहीं देता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसे जन्म देने के आधार पर इन्हें क्या किया गया है, अलग किया गया है, ठीक है, कंगारू के इनमें से, ठीक है। कंगारू का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, नहीं सुना है तो मैं बता दूं आपको, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है, ठीक। इसके बहुत ही जाना जाता है क्योंकि इसके पेट में एक थैलीनुमा संरचना होती है, उसमें अपने बच्चे को सेव करके रखता है, बहुत कुछ है इसके बारे में, ठीक है। तो आप इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट, अलग अलग टाइप के बहुत सारे मतलब क्वेश्चन होते हैं जो इजी होते हैं, आप देख के सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। ऐसे थोड़ा अलग क्वेश्चन मिल जाते हैं कि जिनमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, दो लॉजिक लग जाते हैं, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में इसके और टाइप डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। और भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि कुछ संख्याएं अलग करके रख दी जाती हैं या कुछ अल्फ़ाबेट्स भी रख दिए जाते हैं, ठीक है। उन्हें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिए कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।